स्विस बैंक, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सीक्रेसी, ढेर सारा पैसा और ऐसे राज जो कभी बाहर नहीं आते, है ना? लेकिन एक बहुत बड़ी पहेली है। अगर हमें पता है कि किसका पैसा वहां है, तो वो पैसा वापस क्यों नहीं आ पाता? चलिए आज इसी किले के राज खोलने की कोशिश करते हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से लेकर असल दुनिया की कहानियों तक स्विस बैंक हमेशा से भरोसे और जबरदस्त गोपनीयता का दूसरा नाम रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये वो इमेज है जिसे स्विट्जरलैंड ने सदियों की मेहनत से बनाया है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास सामने आता है। खास तौर पर जब हम भारत की बात करते हैं तो एक तरफ जानकारी का ढेर है और दूसरी तरफ नतीजा बिल्कुल जीरो। तो मामला क्या है? देखिए, 2019 से भारत सरकार को स्विस बैंकों से लगातार लिस्ट मिल रही हैं, नाम, पते, अकाउंट्स की डिटेल्स, सब कुछ। लेकिन और ये बात चौंकाने वाली है, आज तक काले धन का 1 रुपया भी वापस नहीं आया है। मतलब जानकारी तो है पर पैसा गायब है। ये हो कैसे रहा है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, ये काला धन होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ स्मगलिंग या ड्रग्स का पैसा नहीं होता। कोई भी पैसा जिस पर टैक्स बचाने के लिए उसे सरकार से छुपाया गया हो, वो काला धन है। सिंपल। तो ये जो सीक्रेसी का किला है, ये बना कैसे? ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। इसे सदियों से बहुत ही सोच समझकर लेयर बाय लेयर तैयार किया गया है। कहानी शुरू होती है 1713 से, लेकिन असली मोड़ आया 1934 में। इस साल एक ऐसा कानून बना जिसने बैंक वालों के लिए क्लाइंट की पहचान बताना एक क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब एक संगीन जुर्म बना दिया। सजा सीधा जेल। और बस इन्हीं 2 कानूनों ने मिलकर वो किला तैयार कर दिया जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया है। लेकिन बात सिर्फ कानूनों की नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो 500 साल से किसी जंग में नहीं गया, जिसकी इकोनॉमी एकदम स्टेबल है और करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक है, तो जाहिर है दुनिया भर का पैसा एक चुंबक की तरह यहीं खिंचा चला आएगा। ये एक परफेक्ट सेफ हेवन जो है। अब आते हैं स्विस बैंकिंग के सबसे मशहूर फीचर पर, जिसके बारे में सबने सुना होगा, नंबर्ड अकाउंट। सारी सीक्रेसी का असली खेल यहीं पर है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्या होता है, आपका नाम हर जगह होता है ना? लेकिन नंबर्ड अकाउंट में आपकी पहचान सिर्फ एक कोड बन जाती है, एक नंबर। आपकी असली पहचान सिर्फ बैंक के कुछ गिने चुने सीनियर मैनेजर्स को ही पता होती है, बस। और हाँ, ऐसा अकाउंट खुलवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको खुद स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। आपकी और आपके पैसों के सोर्स की पूरी छानबीन होती है और इसकी सालाना फीस भी अच्छी खासी होती है। और सीक्रेसी का लेवल तो देखिए, आप चाहें तो एक्स्ट्रा पैसे देकर ये पक्का कर सकते हैं कि कोई बैंक स्टेटमेंट आपके देश के पते पर कभी आए ही ना, कोई चेकबुक नहीं, ताकि कोई पेपर ट्रेल ही ना बचे। बल्कि बैंक आपको अपने ट्रैवलर्स चेक देता है, जिसे आप कैश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि सोना हीरा रखने के लिए अलग से प्राइवेट वॉल्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि यह किला बिल्कुल ही अभेद्य है। इस सीक्रेसी की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ अपवाद हैं, और यह जानना बहुत जरूरी है। तो वो सीमाएं क्या हैं? देखिए, अगर मामला टेररिज्म फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग या किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हो तो स्विस बैंक जानकारी दे देते हैं। लेकिन, और यही सबसे बड़ा पेच है, स्विट्जरलैंड में टैक्स चोरी को इतना बड़ा अपराध नहीं माना जाता कि उसके लिए बैंकिंग सीक्रेसी तोड़ी जाए, और इसी एक लूप होल का सब फायदा उठाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ओसामा बिन लादेन का केस। 1997 में जब उसके अकाउंट पर सालों तक कोई हलचल नहीं हुई और दुनिया भर से दबाव पड़ा, तब जाकर स्विस बैंक ने उसके अल कायदा वाले अकाउंट को फ्रीज किया था, जिसमें करीब $25.5 मिलियन थे। तो इस सब के बीच भारत की कहानी कहाँ है? चलिए अब बात करते हैं भारत की कोशिशों की कि कैसे इस स्विस सीक्रेसी की दीवार में सेंध लगाने की कोशिश की गई। तो हुआ ये कि 2014 के बाद इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा और स्विट्जरलैंड जानकारी देने के लिए राजी हुआ। 2018 में भारत के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और 2019 से भारत को हर साल स्विस बैंकों में भारतीय अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट मिलनी शुरू हो गई। तब सबको लगा कि चलो अब तो काला धन वापस आ ही जाएगा। तो फिर पैसा वापस आया क्यों नहीं? क्योंकि उस एग्रीमेंट में ही कई बड़े बड़े लूप होल्स हैं। पहला, ये जो जानकारी मिलती है इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये सिर्फ उन अकाउंट्स की डिटेल है जो इंडियन पासपोर्ट पर खुले हैं। उन लोगों का क्या जिन्होंने दूसरे देश का पासपोर्ट लेकर अकाउंट खोला है? और तीसरा,
जब तक ये लिस्ट आती है तब तक चालाक लोग अपना पैसा कहीं और या फिर क्रिप्टो जैसी चीजों में शिफ्ट कर चुके होते हैं। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। 2021 में, यानी ये जानकारी शेयर करने का एग्रीमेंट लागू होने के बाद, स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा पिछले 14 साल के सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच गया। मतलब साफ है, इन लिस्टों का जमीन पर कोई खास असर नहीं हुआ। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम वापस घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास इस सवाल को देखने के कई और नजरिए हैं। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। लिस्ट हमारे हाथ में है, लेकिन देश का खजाना खाली है। तो असली सवाल ये नहीं है कि पैसा कहाँ है, असली सवाल तो ये है कि क्या हम सच में उसे वापस लाना चाहते हैं? क्या सिस्टम को धोखा देने वाले लोग ज्यादा चालाक हैं, या फिर उस पैसे को वापस लाने की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए वो कहीं है ही नहीं? इसका जवाब शायद स्विस बैंकों की तिजोरियों से भी ज्यादा गहरा और पेचीदा